उम्मीद करती हूँ आपने पिछला पार्ट 1 एपिसोड की पितरों का आशीर्वाद आपको कैसे मिले और पितृ दोष के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और उनके कुछ उपाय इसी सीरीज में आज ये पार्ट 2 आपसे शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। पितृ क्या हैं? तो मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि आप आज इस दुनिया में किन की वजह से हैं। वो हैं आपके पितृ, वो हैं जिन्होंने आपको बनाया, कुछ किसी काबिल बनाया, वो हैं आपके पितृ। और जब आप उनको भूल जाते हैं और एक्नॉलेज नहीं करते, याद नहीं रखते हैं, या कोई ऐसी गलती हुई है आपकी किसी भी पीढ़ी में तो हो जाता है पितृदोष। उसके बाकी लक्षण आपको अगर जानने हैं तो लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ पार्ट 1 का और डिस्क्रिप्शन में भी है। पर जल्दी से चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस और गिव मी कमेंट्स हियर कि आपने पिछला एपिसोड देखने के बाद जरा ये देखा कि आपके साउथ वेस्ट में क्या है। पार्ट 2 में शेयर कर रही हूँ पित्त दोष निवारण के उपाय। और बहुत बड़ा हाथ होता है घर के साउथ वेस्ट का, यानी दक्षिण पश्चिम। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि साउथ और वेस्ट के बीच का हिस्सा होता है साउथ वेस्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो स्थान आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम। और वास्तु की दृष्टि के अनुसार साउथ वेस्ट आपके पितरों का स्थान है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग। आप घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर है, वहीं पे आपने भगवान की तस्वीरें रखी हैं, मूर्ति रखी है और साथ में आपने अपने पितरों की रखी है। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन पितरों की तस्वीर आपको सिर्फ साउथ वेस्ट में रखनी है और आपको गोल्डन फ्रेम में रखनी है। सुनहरे रंग का एक फ्रेम ले लें, उसके अंदर आप अपने पितरों की तस्वीर लगाएं और उसे साउथ वेस्ट में रखें तो आपको उनका आशीर्वाद मिलने लगेगा। अब साउथ वेस्ट में आपने अगर गंदगी रखी है, कूड़े का कचरा रखा है या वो चीजें जो आपको नहीं चाहिए रख रखा है, अगर क्लटर है तो जल्दी से क्लियर करें। क्योंकि जिस घर में ये साउथ वेस्ट बैलेंस होता है, पितरों का स्थान ठीक है, उस घर में 90% वास्तु का जो दोष होगा उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पुराने समय में आप देख लें, किसी भी राजाओं के मैप्स अगर आप देखें या देखें आज भी बिजनेस हाउसेस में, साउथ वेस्ट है आपकी दक्षता का जोन। साउथ वेस्ट है वो घर का वो कोण, वो एरिया जहां पे आप अगर जो काम करते हैं उससे जुड़ी चीजें रख देते हैं तो उसमें आपको दक्षता आती है। दक्षता क्यों आती है आप जानते हैं? क्योंकि आपके पितरों का उसको आशीर्वाद मिलता है। जब आप सुबह में या शाम को भगवान को याद करते हैं या आरती करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, किसी एक खास जोन में जलाते हैं तो वहां भी उनकी एनर्जी होती है। साउथ वेस्ट में पितरों की एनर्जी होती है। उनकी कृपा हुई तो शादी भी आम परिवार से किसी बड़े परिवार में होती है। काबिल नहीं भी हो तो भी ऐसी कामयाबी मिलती है कि हर पल आपका दिल रोएगा कि ये तो कमाल हो गया। ये पितरों का आशीर्वाद आपकी संतान लायक निकलती है। आपको संतान होने में समस्याएं नहीं होती, पति पत्नी में प्यार होता है, उस घर में बरकत होती है, नौकरी में की परेशानी नहीं होती। साउथ वेस्ट में आपको क्लटर फ्री रखना है, पितरों की तस्वीर वहां रखनी है गोल्डन फ्रेम में। और साउथ वेस्ट में आप हरा या ब्राउन कलर, भूरा रंग बिल्कुल भी किसी रूप में नहीं रखेंगे। हरे रंग का तकिया है, हरे रंग का काउच है या हरा रंग, कुछ प्लांट्स भी आ गए, हरा रंग और भूरा रंग बिल्कुल भी नहीं रखेंगे ना। यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उससे बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। साउथ वेस्ट, अब आप सोचिए वो कोना आपके घर का जिसको आपने बैलेंस कर लिया तो वास्तु दोष 90% आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करता अगर इम्बैलेंस भी हो, क्योंकि आपके पितरों का आशीर्वाद है। और अगर पितरों को याद किया और यहीं पे आपने अगर एक ब्रास की नंदी बुल इमेज देख रहे हैं ये भी रख दिया आपने, तब तो आप देखिए आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। अब बहुत आसान लग रहा होगा आपको कि ये टिप्स हैं, पर ये मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस और मैंने जो देखा है वो आपसे शेयर कर रही हूं। शेयर करिए जरूर आप, क्योंकि हम एक परिवार से जुड़े हैं हम सब, और अकेले से शायद ये आवाज हर घर तक नहीं पहुंचे, लेकिन आपके जरिए बढ़ सकती है हर घर तक और उनको सपोर्ट हो सकती है। अब कर्म है,
समस्याएं हैं। अब दूसरी चीज, पित्त दोष पता इससे भी चलता है कि अगर आपने कुंडली में देख लिया कि लग्न में है पितृ दोष, माँ बाप को अगर सताया गया है, उनको तकलीफ दी गई है, या पीढ़ियों में आगे किसी को भी ऐसी तकलीफ हुई, माँ चंद्रमा, पिता सूर्य, कुंडली में जब पंचम में या लग्न में या अष्टम में सूर्य या चंद्रमा राहु और केतु के साथ या उनका प्रभाव, तब भी आपको पता चलता है कि पित्त दोष है। और तो और नवम में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट जब पड़ता है जिस पर, तभी भी, क्योंकि नवम स्थान है, नवम 9th हाउस पितरों का स्थान है। डेट ऑफ बर्थ से भी पता चल जाता है कि पित्त दोष है। वास्तु अगर आपने ठीक करा, चाहे कुंडली में भी हो, तो उनकी आपको आशीर्वाद मिलती है। साउथ वेस्ट इज ह्यूज। अब आ रहा है ये सितंबर 1 से सितंबर 17 तक पितृपक्ष। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, और अभी तो कोविड भी है, इंडिया में भी हैं, आप सारे साल कुछ नहीं करते, तो इस साल बड़ी निष्ठा से पितृपक्ष में आप क्या करें, आपको खुद चमत्कार लगेगा कि आपके जीवन की कितनी समस्याएं यूं ही ठीक हो गई हैं। अब क्या कर सकते हैं आप? जो आपकी हैसियत हो, जो आपके अनुसार हो, आप दान करेंगे। और दान जब करेंगे, अपने बड़ों का नाम लेंगे और अपने गोत्र का नाम लेंगे। अब जब आप दान करेंगे तो क्या सूर्य क्या है, सूर्य से जुड़ी हुई सामग्री क्या है, या आपके बड़ों को जो चीज पसंद थी, आप वही उनके नाम का संकल्प लेकर के दान करके आएंगे। आप दान कर सकते हैं, अनाज, गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, दालें हैं, आप दान कर सकते हैं। और चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें, दूध का दान कर सकते हैं, चावल जैसे बताया, चीनी का दान कर सकते हैं, देसी घी, और कुछ नहीं कर सकते तो देसी घी का एक छोटा सा कंटेनर, हो सकता है तो 16 दिन रोज आप उनको याद करें, उनकी मनपसंद चीजें बनाएं। और जब आप अगर घर में हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो उनकी मनपसंद चीज जो आप बना रहे हैं, उसका पहला निवाला ईश्वर के पास उनके नाम से रख दें, और सांझ होते फिर उसको आप ट्रैश में डाल दें। क्योंकि वो 16 दिन, आप जानते हैं पितृपक्ष क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके आसपास उनकी आत्मा होती है, सिर्फ याद करने के लिए कि मेरे बच्चों ने, मेरी जनरेशन ने मुझे याद किया, उनकी आशीष आपको मिलती है। हर कल्चर में एक ऐसा है ये ट्रेडिशन कि आप पितरों को जितना याद करते हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है। तो आप अगर दान करते हैं अनाज का, दाल का, चावल का, चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों का, जैसे खीर चावल की बहुत ही अच्छी है, अगर आप दान करें, अपने हाथ से बनाएं। नहीं बना सकते तो गेहूं है, एक बैग दाल, अपने हिसाब से जो भी है, आप जा करके मंदिर में या चर्च में या मस्जिद में उनके नाम से इन दिनों में दे आइए। पितृ किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, हर व्यक्ति के बड़े हैं जिनका उन्हें अपना आशीर्वाद चाहिए। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं, अगर पितृदोष है ना, तो आप पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के उपाय भी काम नहीं करेंगे। बहुत हुआ, कुछ लोग तंत्र करते हैं तो उस प्रभाव को रोकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहीं दूसरी जगह नजर आता है, तकलीफ बढ़ जाती है। पितरों का अगर आशीर्वाद हुआ तो आप सही लोगों से मिलेंगे, सही लोगों का उपाय भी आपको फिर वो कारगर होगा। और आप क्या दान कर सकते हैं, हैरानी होगी आपको। विष्णु जी की पूजा होती है, जब पितरों की पूजा हो रही होती है, पिंडदान भी किया जाता है, तो काला तिल, उसका दान कर सकते हैं। और सूर्य से जुड़ी हुई चीज क्या है, गुड़। और अगर आप खर्च नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स हैं आपको, गुड़ का एक टुकड़ा उनके नाम का ले जाके दान कराइए संकल्प से, उसमें भी वो खुश हो जाएंगे। कहते हैं ना, माँ बाप एक छोटा सा आप च्युइंगम, टॉफी, एक पीस कैंडी का भी देते हैं ना, वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा लाया है। वही हैं आपके एंसेस्टर्स। तो अगर आप ये खुशी से ये जाके दान करके आएंगे, काला तिल, देसी घी, चावल, खीर, दूध, अनाज, और वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। कोई रैप, कोई शॉल, वस्त्र जब भी आप दान करें, सफेद रंग, हल्के रंग के हो, सफेद रंग का हो, या ऑफ वाइट हो, या बेज कलर, वेरी लाइट येलो वो हो। और आप डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं ये सब खरीदने का, तो आप डोनेट कराएं अपने बड़ों के नाम से। ये याद रखिएगा, क्योंकि आप वहां जाके संकल्प करा के आते हैं, आपने बड़ों के लिए किया है।
कोई डिनोमिनेशन नहीं है कि $1 करना है, $1 करना है, या $1000 करने हैं, या $1000 करना है। ये आपके ऊपर है। बात संकल्प और निष्ठा की है। ये पित्त दोष क्या है, उसके क्या लक्षण है, क्या कारण है और उपाय क्या है। ये उपाय बहुत सरल है। पित्त दोष आने वाला है, आप इंडिया से बाहर कहीं पे भी हैं, आप जा नहीं सकते, चर्च जा रहे हैं तो डोनेट कराइए। घर से निकल ही नहीं सकते तो 2 हफ्ता ये पितृपक्ष में रोजाना कुछ अपने बड़ों के नाम की चीज बनाएं और उसका पहला निवाला या अच्छे से एक परोस के आप रखें जहां पे आपकी पूजा होती है, और शाम को फिर आप उसको बांध के रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं, पर निष्ठा से दिखावे के लिए नहीं। और जब आप करें जरूर बच्चों को बताएं कि क्यों होता है, उसका क्या प्रभाव है। एंड इफ दे आस्क यू फॉर द लॉजिक, देन जस्ट टेल देम दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस। ये विज्ञान के परे की चीज है और मेरी बात सच है, ये आप खुद परखिए, करके देखिए और फिर मुझे शेयर करिएगा क्या आपको फर्क नजर आया। दिल से करिएगा। पित्त दोष इन द एंड वो आपके बड़े हैं, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उनकी वजह से हैं, उनको आप नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट 2 सीरीज आपको पसंद आई एंड आई एम हैप्पी टू बी टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट दिस। ये पित्त दोष के बारे में बात करके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि शायद ये एक जरिया ही है हम सब साथ में कि ये बात हम आने वाली इस पीढ़ी तक पहुंचा रहे। ये वैदिक ज्ञान जो है भरा हुआ है गोल्ड से, और ये हम सब साथ में शेयर कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। Until next week, take care.